चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क कोटा। डिस्क कोटा। तो दरअसल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ये अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टूल बनाती है। जैसे डिवाइस ड्राइवर बनाया, डिस्क मैनेजमेंट बनाया, डिवाइस मैनेजर बनाया, क्यों, कंट्रोल पैनल बनाया। ये अलग अलग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के टूल्स हैं। ऐसे एक टूल होता है डिस्क कोटा। डिस्क कोटा क्या है, क्यों है और किस लिए ये बनाया गया है, इसका फायदा क्या है, ये क्या फायदा होने वाला है, आइए इसको देख लेते हैं। दरअसल ये दो शब्द हैं, डिस्क और कोटा, इनको समझ लेते हैं। डिस्क का मतलब होता है हार्ड डिस्क। यहां पर डिस्क जो है वो कौन है, मेमोरी, हार्ड डिस्क, ठीक है। और हार्ड डिस्क से भी क्या मतलब, हमें हार्ड डिस्क से मतलब थोड़ा ही होता है, हार्ड डिस्क की मेमोरी से मतलब होता है, उसके डेटा स्टोरेज से मतलब होता है, ठीक है। तो यानी कि डिस्क से मुराद क्या है, हार्ड डिस्क की मेमोरी। और कोटा से क्या मतलब है, देखो आपने एक वर्ड सुना होगा, जब राशन मिलता है मोहल्ले में, गलियों में, तो वहां पर एक यूज किया जाता है वर्ड, कोटा मिल रहा है क्या, सुना है वर्ड? हाँ, ये अंग्रेजी का वर्ड है कोटा, ठीक है। ये कोटा अब समझ लेते हैं किस चीज को कहते हैं, राइट। देखो कोटा का जो मतलब होता है वो होता है मेरा हिस्सा। क्या है, मेरा हिस्सा, ठीक है। हाँ, जैसे मान लीजिए हमने पिज्जा मंगाया और पिज्जा के हम 6 दोस्त थे, तो 6 के 6 दोस्तों ने पेमेंट मिक्स करी बराबर और कहा कि भाई पिज्जा मंगा लेते हैं। तो पिज्जा वाले से कहा कि भाई इसके 6 पीस करना यार, ताकि बराबर बराबर सबको मिल जाए। तो टोटल अमाउंट में क्या है, एक पिज्जा पूरा आ गया, लेकिन वो 6 जो पीस किए गए थे, तो एक के हिस्से में कितना आ रहा है, एक आ रहा है, क्योंकि 6 दोस्त हैं और 6 पीस उसके कर लिए गए हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि इस पिज्जा में मेरा कोटा एक हिस्सा है। जैसे हम कहते हैं ना मेरा हिस्सा दो भाई मुझे, तो हम यूं कह सकते हैं भाई मेरा कोटा दो मुझे। तो कोटा जो होता है पहले से ही प्री प्लान किया हुआ हिस्सा होता है, जो किसी भी शख्स के लिए होता है, जैसे नौकरी। दूसरी बात, जब राशन जो मिलता है आपको, वो राशन कार्ड के मुताबिक मिलता है, होता है कि नहीं होता है। अब हर राशन कार्ड पे एक लिमिट होती है कि भाई इस आदमी को 3 किलो चावल मिलने, इतना किलो ये मिलना है, इतना किलो ये मिलना है, उससे फालतू तो नहीं ले सकता हूँ। अगर यूँ भी कहे भाई ना थोड़े पैसे और फालतू ले लो, लेकिन दे दो, लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि टोटल राशन जो आया है ट्रॉली में भर के, उसमें उस आदमी का हिस्सा सिर्फ उतना ही है, राइट। तो प्री डिफाइन हिस्सा, पहले से ही बना हुआ हिस्सा, जिसकी लिमिट होती है कि इसको सिर्फ इतना ही मिलना है, इस सेंस को कहते हैं हम कोटा। इसमें मेरा कितना कोटा है, मेरा कितना कोटा है, उस आदमी का कोटा आ गया क्या, उसको कोटा मिल गया क्या, यानी कि सामान्य भाषा में उसको उसका हिस्सा मिल गया क्या, राइट। तो एक तरीके से हिस्से को हम कोटा कहते हैं। दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बनता है, दोनों शब्दों को मिलाकर बनता है हार्ड डिस्क में कोटा। अब हार्ड डिस्क में से मतलब है हार्ड डिस्क की मेमोरी में हिस्सा, हार्ड डिस्क की मेमोरी में हिस्सा। अच्छा भाई, ये जो हिस्सा है अब यहाँ पे क्यों अप्लाई किया जा रहा है, ये यहाँ पर क्यों उसका जिक्र किया जा रहा है, राइट। अब मैं इसके पीछे का आपको लॉजिक बता देता हूँ। देखिए क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेटर ने विंडो इंस्टॉल की, कंप्यूटर बनवाया, ठीक है, उसमें पूरा मैनेजमेंट किया। मालिक कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर। गदन से नहीं करो भाई, मालिक कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर है। और एडमिनिस्ट्रेटर ने किराए पर किसको दे रखा है, स्टैंडर्ड यूजर्स को। स्टैंडर्ड यूजर्स कौन है, जो मालिक नहीं है, लेकिन मालिक ना होते हुए भी उसका कंप्यूटर यूज करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर ये चाहता है कि मेरी मर्जी से जो मैं चाहूं वो तो सॉफ्टवेयर ये लोग यूज करें, इसके अलावा फालतू चीजों में है ना इन्वॉल्व हों। जो मैं ड्राइव इनको अलाउ करूं केवल वो ड्राइव ही ओपन कर सकें, जो फोल्डर में इनके लिए अलाउ करूं वो फोल्डर ये
यूज कर सकें, जो गेम, जो प्रोग्राम मैं इनको चाहता हूं कि ये वाला ही यूज कर सके तो यही वाला यूज कर सके। उसी तरह से जब एडमिनिस्ट्रेटर ये चाहता है कि मेरे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क 1 TB की है, कितनी है? 1 TB की है, और मेरे सिस्टम में जो एक स्टैंडर्ड यूजर है जिसका नाम है AAA, मैं चाहता हूं कि वो केवल 100 MB हार्ड डिस्क का स्पेस ही यूज कर सके, जबकि वो 1 TB की है। लेकिन मैं चाहता हूं, यानी एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है कि इसमें से 1 TB में से वो केवल 100 MB स्पेस ही ले सके, यूज कर सके। जैसे ही उसका 100 MB स्पेस कंप्लीट हो जाएगा तो हार्ड डिस्क उसको मना कर दे, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मना कर दे। ये तो सॉल्यूशन है जो डिस्क कोटा के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये? भाई होता यूं था, एडमिनिस्ट्रेटर को 1 TB हार्ड डिस्क लगा रखी है, लेकिन यूजर जो है ना, ये जो स्टैंडर्ड यूजर होते हैं, ये क्या करने लगे? अपने गाने भरने लगे लाके हार्ड डिस्क में, अपने फोटो क्लिक कर करके भरने लगे। ठीक है, मतलब इसके पेमेंट भी नहीं दे रहे, पता नहीं किस किस की कहां से कैसे कैसे वीडियो लाके उसके अंदर भरने लगे। तो इससे क्या हो रहा? हार्ड डिस्क की मेमोरी का मिसयूज किया जा रहा है। यूज करो ना, मिसयूज मत करो। तो जो तुम्हारी काम की फाइलें हैं वो रखो, और जो बगैर फालतू की फाइलें हैं उनका क्या करो? निकालो उसमें से। तो ऐसा कब होता है? जब हम लिमिट लगाते हैं। तो हमने कहा, एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि भैया ऐसा है, आपको जो 100 MB स्पेस मिल पाएगा। ठीक है, तो फिर अब उसकी लिमिट लग गई ना, तो वो क्या करेगा? सिर्फ इस बात को ध्यान में रखेगा कि 100 MB स्पेस ही अवेलेबल है मेरे लिए। अगर मैं आलतू फालतू की चीजें हार्ड डिस्क में फिलअप करूंगा तो मेरी काम की फाइलें रह जाएंगी। समझ लो ना? तो एडमिशन परमिशन लगाता है, एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन लगाता है स्टैंडर्ड यूजर पर कि स्टैंडर्ड यूजर मेरी टोटल हार्ड डिस्क का सिर्फ इतना स्पेस ही यूज कर सके। इसे डिस्क कोटा कहते हैं। नहीं समझ आई बात? इससे फायदा ये होगा कि आलतू फालतू की चीजों से हार्ड डिस्क जो है वो भरेगी नहीं, और वो भी सोच समझ के क्या करेगा? स्पेस का इस्तेमाल करेगा, और एक मैनेजमेंट बना रहेगा। नहीं तो पता लग रहा है कि उसने पता नहीं क्या क्या ला के उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया, और हार्ड डिस्क खामखा क्या हो गई है? भर गई है। मेरे अपने काम अधूरे रह गए हैं। तो देखो, हर कोई चाहता है कि वेस्ट की चीजें ना आए, वेस्ट की चीजों में मेमोरी हार्ड डिस्क की ना भरे। तो एक्चुअली क्या है? डिस्क कोटा एज ए परमिशन, एक परमिशन होती है जो कि स्टैंडर्ड यूजर पर लगाई जाती है, इस नियत से, इस लिहाज से कि स्टैंडर्ड यूजर इस टोटल मेमोरी का सिर्फ इतना ही स्पेस यूज कर सके। सही है ना? हाँ, जैसे आपने सुना होगा गूगल ड्राइव होती है, एक ऑप्शन होता है गूगल ड्राइव, 16 GB का इसमें आपको स्पेस मिलता है कि मिलता है? फ्री मिलता है। तो आप जो है 16 GB ही उसके अंदर डेटा कॉपी कर सकते हैं। अगर इससे फालतू करेंगे तो मना कर देगा। तो यानी कि उस सर्वर ने, जो जीमेल सर्वर है, उसने आपके ऊपर क्या लगाया हुआ है? कोटा लगाया हुआ है। समझ लो ना? हाँ, तो सिस्टम को यूज किराए पे करना मिल जाता है, बट मेमोरी भी किराए पर मिलती है। बहुत सारे ऐसे सर्वर हैं जो कि आपको स्पेस प्रोवाइड कराते हैं रेंट पर। मान लीजिए आपका कंपनी का कुछ डेटा है और वो डेटा 5 TB है, तो उनका काम यही है कि आप स्पेस ले लो हमसे, इतने पैसे लेंगे। तो अगर आप अपना खुद का कंप्यूटर बनवाओगे तो आपको उसकी देख रेख करनी पड़ेगी। ठीक है, और सिर्फ पर्पस क्या है? डेटा को रखना। क्योंकि जी ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंटली कुछ भी हो सकता है, घर में आग लग सकती है, बारिश में कुछ भी हो सकता है, भूकंप आ सकता है, इससे मेरी हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय हो सकती है। मैं चाहता हूं कि कंपनी के सर्वर पर ये डेटा रखूं, मैं बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहता हूं, और जब मुझे जरूरत पड़े मैं वहां से उठा ले लूं। तो आपको स्पेस खरीदना पड़ता है कि जी मुझे 5 TB स्पेस चाहिए, कितने का दोगे? तो इस तरह की भी कंपनियां जो स्पेस बेचती हैं, यानी हार्ड डिस्क की मेमोरी बेचती हैं। बस आप लॉगिन करो और अपना डेटा वहां कॉपी करो। आई ना बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ डिस्क कोटा अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया, राइट?